दोस्तों, भारत ने दिवाली को एक ग्लोबल इवेंट के तौर पे इंट्रोड्यूस करा दिया है। दिवाली एक बहुत बड़ा फेस्टिवल है जो पूरी दुनिया में इस वक्त मनाया जा रहा है। भारत के जितने भी फेस्टिवल्स हैं वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली हैं, कोई भी इन्वायरमेंट फ्रेंडली अनफ्रेंडली नहीं है। Pennsylvania officially is the first state of America जो डेजिग्नेट किया है कि हॉलिडे होगा, दिवाली इज ए स्टेट हॉलिडे। अब अमेरिकी सदर जो बाइडेन हो, बरतानिया के वजीर आज़म केयर स्टार्मर हो, फ्रेंच प्रेसिडेंट एमैनुअल मैक्रोन हो, या दुनिया का कोई भी लीडर हो, और दुनिया के अंदर कोई भी ऐसा जो जिसे कहते हैं ना ग्रुप हो, जो जो समझता है कि हमें इंडिया से इंगेज रहना है, वो सॉफ्ट पावर ये जो इंडिया की है दिवाली, इसको ज़रूर सेलिब्रेट कर रहा है। पहली बात तो यह है कि जो इंडियन होते हैं डिप्लोमेट्स पूरी दुनिया के अंदर, वो इसको प्रमोट करते हैं। इंडियन प्राइम मिनिस्टर खुद इसको प्रमोट कर रहे हैं, ठीक है। दिवाली को ख़ास तौर पे कि जी ये जो पिक्चर्स हैं, ये जो मैंने भी पिक्चर्स आपकी के सामने शेयर की हुई हैं, ये जो इंडिया की ये जो प्रोजेक्शन है सॉफ्ट पावर की, दैट इज़ मेकिंग अ लॉट ऑफ हेडलाइंस ग्लोबली, ठीक है जी। जैसे मैंने आपको पहले कहा कि मेजर जो रिलीजियस फेस्टिवल है हिंदूज़ का वो ये है। सिख भी इसको सेलिब्रेट करते हैं, जैन भी, बुद्धिस्ट भी, मुसलमान भी, सभी सेलिब्रेट करते हैं। बल्कि कल रात को मैं देख रहा था कि पाकिस्तान का जो एक सूबा है पंजाब, वहाँ पे हमारी एक चीफ मिनिस्टर साहिबा हैं मरीम नवाज शरीफ साहिबा, वो भी दिवाली मना रही थी। और दुनिया इसको जैसे कि ना इट्स गुड ओवर इविल का एक मैसेज है। सो मैंने आपको बताया कि आप बाइडेन साहब को देखिए, वो व्हाइट हाउस के अंदर दिवाली मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? ठीक है, जिस तरह ईद मनाते हैं वो, ठीक है, क्यों मनाते हैं? बिकॉज दे गिव अ मैसेज कि जी इसका क्योंकि 1.4 बिलियन लोग हैं इंडिया के अंदर जो कि दिवाली मनाते हैं। और देन नेपाल है और बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जहाँ पे दिवाली मनाई जाती है, जहाँ पे हिंदू पॉपुलेशन ज़्यादा है, या सिख या जैन या और ज़्यादा हैं। मेरा ख्याल है ऐसे फेस्टिवल्स का ताल्लुक जो है वो लार्जली शायद ये जो खुशी है, लाइट्स हैं, रंग हैं, इसका ताल्लुक ज़रूरी नहीं किसी मज़हब से हो, ये इसका ताल्लुक हर मज़हब से है। खुशियाँ, रंग, लाइट्स, खाने, मिठाई, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं दे बिलॉन्ग टू एवरीवन। लेकिन ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल मुसलमान एक डिफरेंट दिन और मुकाम और उसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में करते हैं, हिंदूज़ डिफरेंट करते हैं, सिख डिफरेंट करते हैं, ईसाई डिफरेंट करते हैं। आप ईरान चले जाएँगे, वहाँ पे वो उनका अपना एक पर्शियन कैलेंडर है, वो उसमें लगे हुए हैं, ठीक है जी। अरब दुनिया में चले जाएँगे तो वो डिफरेंट चले जाएँगे। जब मुसलमानों के हवाले से जब सेलिब्रेशंस होती हैं, तो 57 ममालिक होते हैं, तो वो एक डिफरेंट कल्चर होता है कि जिस 57 ममालिक जो है ना वो मना रहे हैं। व्हेन इट कम्स टू दिवाली, तो लार्जली इंडिया का ज़हन में आता है कि जी इंडिया एक ही मुल्क है। इसका बहुत खूबसूरत मैसेज है कि बुराई जितनी मर्जी पावरफुल हो, उसको एक ना एक दिन ख़त्म हो जाना है, और जो जीत है वो सच्चाई की है। इस्लामिक कंट्रीज़, गल्फ कंट्रीज़ के अंदर भी देखिए दिवाली मनाई जा रही है, वाइट हाउस में भी दिवाली मनाई जा रही है। तो इंडिया का जो कल्चर कनेक्टिविटी है ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हुई दिखाई दे रही है। हर कंट्री जो है इंडियन कल्चर के साथ कनेक्ट हो रहा है। उसी रंगों में आपको लोग नज़र आएंगे, दिवाली मनाते हुए नज़र आएंगे, एक दूसरे को मिठाइयाँ बांटते हुए नज़र आएंगे। तो इंडिया ने तो पूरी दुनिया का दिल जीत लिया है। देखें, जब भी इंसान किसी चीज़ सच्ची राह पे चलता है, आप देखें उन्होंने दिवाली मनाते हैं इसलिए खुशी करते हैं कि हमने एक शैतान को मारा है, हाँ, ठीक है, दुनिया को अमन की तरफ लाए हैं, इस चीज़ का जश्न मनाते हैं ना। हम तो यहाँ कोई शैतान मारते ही नहीं हैं, हम तो शैतान पैदा करते हैं। ये पाकिस्तान मुल्क है, शैतान नए रोज़ पैदा करते हैं, हम किस चीज़ का जश्न मनाएंगे? अभी आप देखें पठान कल्चर को देखें, पठान कभी किसी को मार के आता है तो जश्न मनाता है कि ये खुशी करता है कि मैंने बुराई ख़त्म कर दी है। एक बंदा नुकसान दे रहा था, मैंने उसको मार दिया, जश्न करता है। इसी तरह जश्न मना रहे हैं, तो ये मेरा ख्याल है पूरी दुनिया के लिए पैगाम है कि आप भी जश्न मनाओ भाई, किसी बुराई को ख़त्म करो, पाकिस्तानी भी किसी बुराई को ख़त्म करो, अपने मुल्क से दहशतगर्दी ख़त्म करो, अपने मुल्क में से गंदे सियासतदान ख़त्म करो, गंदे बैरोक्रेट्स ख़त्म करो, गंदे लोग ख़त्म करो, उनको सीधी रास्ते पे लाओ या जेल में डालो, फिर आप भी जश्न मनाओ, फिर आप भी पार्टी करो। जो अब मोदी जी है वो अपने मुल्क में रहता है,
अपना कल्चर हर जगह दिखाता है, इसीलिए उसका मुल्क भी साफ़ है, अवाम भी उसकी ठीक है। जहाँ पे अभी देखें कश्मीर में मोदी को वोट नहीं डले, तब भी उसने उनको कोई बुरा नहीं कहा, तब भी उसने कहा ठीक है आपने वोट नहीं दिए। यहाँ तो कोई नवाज शरीफ को वोट नहीं देता, उस हल्के में वो लोग जाते नहीं हैं, बिजली काट देते हैं, बिजली काट देते हैं, अवाम को तंग करते हैं कि भाई अभी देखें ना KPK में इनकी हुकूमत नहीं है, KPK को ये कुछ भी नहीं दे रहे। शहबाज शरीफ ना कोई दौरा कर रहा है KPK में, ना फाटा में जा रहा है, कुछ भी नहीं दे रहे। तो जाहिर सी बात है अगर यहाँ पे मोदी की हुकूमत होती तो वो ज़्यादा फोकस KPK पे करता कि यार ये नाराज़ हैं, अगली दफ़ा इनको भी लेना है। हाँ ऐसे ही कर रहे हैं वो, बिल्कुल। मतलब ये तो हमारे हैं ना, पंजाब वाले तो हैं, अब उनको भी कवर करूं, अगली दफ़ा मेरी सीटें बढ़ें। और ये नफरत करने लग जाते हैं कि पठान से नफरत करो, ये दहशतगर्द है। अब हमारी हुकूमत खुद कह रही है ये जी पठान दहशतगर्द हैं, ये हैं, तो भाई अब पठान खाली पेशावर में तो नहीं है ना, खाली KPK में तो नहीं है ना, पूरे पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, इंडिया में इतने पठान हैं, हिंदुस्तान में हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अपना निज़ाम ठीक करो, आपने सिस्टम ठीक करो, कोई भी दहशतगर्दी यहाँ नहीं है, ना होगी। हिंदुस्तान में हमसे ज़्यादा दहशतगर्दी हुई है और यहीं से हुई है। पार्लियामेंट पे अटैक, मुंबई मतलब है कि जरिया तो पाकिस्तान ही बने ना, चाहे जो भी तंजीम गई है वाया मतलब इसी बॉर्डर से गई है ना, वहाँ पे इतनी दहशतगर्दी उन्होंने भी तो कंट्रोल किया है ना। हाँ बिल्कुल किया, उन्होंने कंट्रोल किया तभी वो मुल्क तरक्की कर रहा है ना। अगर वो भी कंट्रोल दहशतगर्दी ना करते तो आज जो रोड शो हो रहे हैं, स्पेन का वज़ीर आज़म आ रहा है, रोड शो कर रहे हैं, वो बच्चों से मिल रहे हैं, अवाम से मिल रहे हैं, तो वो भी ना मिलते, ठीक है। और इंडिया तरक्की भी नहीं करता, जो बाइडेन अपने घर पे मतलब है कि वो दिवाली सेलिब्रेट ना करता, ये ना कहता कि आपका ये घर है, जितनी मर्जी यहाँ दिवाली मनाओ, फंक्शन करो, अमन से रहेंगे तो आपसे कोई बात पसंद करेंगे। अब आप यहाँ हम आएँ, अमन से सबसे बातचीत करें, आपको हर कोई वेलकम करेगा। आप यहाँ आके शोर डालो, बदमाशी करो, आपको कौन वेलकम करेगा। तो लिहाजा हिंदुस्तान की जीत है। फिर मैं अपनी इंडियन भाइयों से फिर दिवाली कहता हूँ कि आपको मुबारक हो, इसी तरह आप रहें, अल्लाह पाक आपको इससे भी ज़्यादा खुशियाँ दे। हम तो रोज़ इंडिया को कोसते हैं कि भाई ये कैसे आगे चले गए हैं, ये क्यों आगे चले गए हैं, ये कैसे आगे चले गए। भाई हमें क्या ज़रूरत है कोसने की। हमारे गालियाँ देने से हिंदुओं को, हमें उनको काफर कहने से हमें कुछ मिलता है नहीं, या कुछ मिल जाएगा? नहीं। कुछ भी नहीं मिलेगा। काफर खाली हिंदू हैं, ईसाई काफर नहीं है। उनके मुल्कों में तो हम लेट जाते हैं जाके, वीज़ा लेने के लिए लंदन जाते हैं और कितने कंट्री में जाते हैं। तो लिहाजा हमारे लिए सारे गैर मुस्लिम हैं। तो भाई सबके साथ तल्लुकात अच्छे रखें। आपको क्या पता किसकी कब जरूरत पड़ जाए। तो फिर मेरी गुजारिश है आखिर में फिर इंडिया वालों को, हिंदुस्तान वालों को मैं हैप्पी दिवाली मुबारक। आपने दिवाली की बात की, पाकिस्तान के अंदर भी जो है हिंदू मौजूद है, लेकिन हमारा जो मीडिया है वो इस चीज़ को नहीं दिखा रहा और ना ही कोई विश करता हुआ दिखाई दे रहा है, ना ही कोई वज़ीर आज़म की स्पीच है कि माइनॉरिटीज़ जो हैं। अगर हम हिंदुओं की बात करें, आपका एक ख़ास त्यौहार है, अगर जो बाइडेन अमेरिका के अंदर दिवाली के ऊपर स्पीच कर सकता है तो हमारा वज़ीर आज़म हिंदुओं को क्यों एड्रेस नहीं करता यहाँ पे? आप देखें, हिंदू कम्युनिटी जो है ना वो नवाज शरीफ को वोट नहीं देती। अगर नवाज शरीफ को वोट देती होती तो वो लाजमी दिवाली जाके मनाते, क्योंकि वो सिंध में ज़्यादातर हैं और सिंध में बिलावल भुट्टो जाके मनाता है, ठीक है। और हमने मिनार्टी को कभी ताकत दी ही नहीं है।